जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में मानव जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। जो श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है ये होता है 2 से लेकर 4 दिन का होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, 2 से 4 दिन। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस अंत में होता है। दोस्तों, पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है किस अंत में, तो ये होता है छोटी आंत में। ऑप्शन ए छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है। जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की दोस्तों कौन सी होती है, तो ये होता है यहाँ पे लीवर। ऑप्शन यहाँ पे डी लीवर करेक्ट आंसर होगा, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा। शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है कौन सा अंग होता है, तो होता है त्वचा, जो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, त्वचा जो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। मांसपेशियों के शरीर में दोस्तों कुल संख्या कितनी होती है, तो 639 होती है। ध्यान रखिएगा, कुल मांसपेशियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों, ती हो जाएगा यहाँ पे टाइलिन होता है। ऑप्शन से टाइलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। जो शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका का नाम है ये हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, जो कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या है ये हो जाएगा 20। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। जो प्रतिदिन मूत्र बनता है शरीर में कितना बनता है, तो जगह 1 से लेकर 1.5 लीटर बनता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 1 से 1.5 लीटर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देते हैं। जो मूत्र दुर्गंध करता है किस कारण करता है दोस्तों, तो यह यूरिया के कारण करता है। ऑप्शन बी यूरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। शरीर का जो सामान्य तापमान नॉर्मल जो तापमान होता है ये होता है 37 सेल्सियस। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, 37 सेल्सियस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं कि टिबिया नामक हड्डी शरीर में कहाँ पर पाई जाती है, तो यह पाई जाती है पैर में। ऑप्शन डी पैर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, टिबिया नामक हड्डी शरीर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। मानव की जो पाचन नली है ये कितने फीट लंबी होती है, तो हो जाएगा 32 फीट। ऑप्शन यहाँ पे सी 32 फीट लंबी होती है पाचन नली। ध्यान रखिएगा आप लोग, मानव की। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पाचन का जो ज्यादातर भाग है दोस्तों किस अंग में संपन्न होता है, तो होता है छोटी आंत में। ऑप्शन यहाँ पे ए छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और आप लोगों को सही आंसर एक भी क्वेश्चन का पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर जनाइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर यानी मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत है जो कि 2 बार आते हैं मनुष्य के जीवन काल में, तो होते हैं 20 दांत जो कि 2 बार आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, 20 दांत। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो क्या जोड़ता है दोस्तों अस्थियों और पेशियों को आपस में, तो यह जोड़ता है टेंडन। ऑप्शन यहाँ पे भी टेंडन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थि में दोस्तों कौन सा लवण है जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, तो होता है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। वृद्धावस्था में जो मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, तो हो जाएगा कैल्शियम की कमी से दोस्तों कमजोर हो जाती है। ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम और फास्फोरस करेक्ट आंसर हो जाएगा, दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर की कौन सी अंग की दोस्तों जो हड्डी है सबसे लंबी होती है,
ती होता है जांग की हड्डी जो कि सबसे लंबी होती है। ऑप्शन ए जांग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक जो हड्डी है यह पाई जाती है टांग में। ऑप्शन ए टांग करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है क्या कहलाती है? यह कहलाती है दोस्तों संधारी होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी संधारी, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जो ह्यूमरस अस्थि है दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है? तो यह पाई जाती है ऊपरी भुजा में। ऑप्शन डी ऊपरी भुजा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ऑप्शन से मानव की पैर की हड्डी कौन नहीं है? तो हो जाएगा ह्यूमरस जो कि मानव की पैर की हड्डी नहीं है। बाकी यहाँ पे फिबुला भी है, टिबिया भी है और फीमर भी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है ये होती है फिबुला यानी जांग की होती है। ऑप्शन ए फिबुला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कहाँ होती है दोस्तों? ये होती है स्टेपिज की। ऑप्शन यहाँ पे भी स्टेपिज करेक्ट आंसर होगा, सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? सर्वाधिक जो प्रबल अस्थि होती है शरीर की कौन सी होती है? तो होती है जबड़े की, यानी सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं कितने जोड़े होते हैं? तो यह 12 जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए 12 जोड़े करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियाँ होती है कितनी होती है दोस्तों? तो हो जाएगा 8 अस्थियाँ होती है मनुष्य के खोपड़ी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अस्थियाँ, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है 270, ध्यान रखिएगा 270 से 300 के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है मानव रुधिर का पीएच मान होता है, क्या होता है दोस्तों मानव रुधिर का पीएच मान? तो ये होता है 7.4। ऑप्शन बी 7.4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव रुधिर का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का कार्य करता है कौन करता है दोस्तों? तो यह करता है दोस्तों तिल्ली करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी तिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी? रक्त में जो पाई जाने वाली धातु है दोस्तों ये हो जाएगा लोहा। ऑप्शन यहाँ पे सी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का जो शुद्धिकरण होता है दोस्तों कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन, यानी फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है और किडनी में भी होता है रक्त का शुद्धिकरण, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी डायलिसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? रक्त में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में होता है दोस्तों, क्या होता है हीमोग्लोबिन में? तो ये होता है लोहा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी लोहा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हीमोग्लोबिन में होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है क्या होता है दोस्तों कार्य? ती हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑक्सीजन का परिवहन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? जो हीमोग्लोबिन है यह किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यह हो जाएगा आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन, ध्यान रखिएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है और आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों में से हृदय में ले जाती है? कौन सी रक्त वाहिकाएं है जो कि साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो जाएगा फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन यहाँ पे भी फुफ्फुस शिरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से दोस्तों रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है? तो हो जाएगा लोहित कोशिकाएं के सहायता से। ऑप्शन यहाँ पे सी लोहित कोशिकाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किसकी मौजूदगी के कारण दोस्तों शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसकी मौजूदगी के कारण दोस्तों शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो ये जाएगा हिपेरिन के मौजूदगी के कारण दोस्तों रक्त नहीं जमता है, तो ऑप्शन बी हिपेरिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का
रक्त बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मानव शरीर का रक्त बैंक, तो यह कहलाता है प्लीहा। ऑप्शन यहाँ पे ए प्लीहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी निर्मित होती है किसके द्वारा? हो जाएगा लिम्फोसाइट के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए लिम्फोसाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाल रक्त कणिकाओं किस नाम से जानी जाती है? जो लाल रक्त कणिकाएं है किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है इरिथ्रोसाइटस के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे डी इरिथ्रोसाइटस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? जो लाल रक्त कणिकाएं दोस्तों कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में। ऑप्शन यहाँ पे भी अस्थि मज्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती है। आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? जो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन में से तो यह कहा जाता है प्लीहा को। ऑप्शन यहाँ पे ये प्लीहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले जो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया था, यह किया था हार्वे ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हार्वे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे? जो पेस मेकर का संबंध है किससे दोस्तों? हो जाएगा हृदय से संबंधित है पेस मेकर। ऑप्शन यहाँ पे सी हृदय करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? जो गति प्रेरक है यह संबंधित है हृदय से। ऑप्शन यहाँ पे डी हृदय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गति प्रेरक संबंधित है हृदय से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? किसकी दोस्तों भित्तियों पर डाले गए रक्त के दबाव को दोस्तों रक्तदाब कहते हैं? तो यह कहते हैं दोस्तों धमनी। ऑप्शन यहाँ पे ये धमनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो होता है रक्तदाब घटता है। ऑप्शन यहाँ पे डी घटता करेक्ट आंसर होगा। और दौड़ते समय बढ़ता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जार्विक 7 क्या? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जार्विक 7 आखिर है क्या? तो हो जाएगा यहाँ पे कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन है डी करेक्ट आंसर होगा कृत्रिम हृदय, जो कि जार्विक 7 है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लबडब आवाज़ निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? कौन से अंग से दोस्तों संबंधित है? तो यह संबंधित है हृदय से। ऑप्शन यहाँ पे भी हृदय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुरुष के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? पुरुष के शरीर में दोस्तों हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? यह लगता है 0.8 सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 0.8 सेकेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में दोस्तों कितने कोष्ठक होते हैं? तो होते हैं 4 कोष्ठक। ऑप्शन यहाँ पे भी 4 कोष्ठक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में यानी मानव हृदय में होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? जो नाड़ी दर मापा जाता है कहाँ से दोस्तों? तो यह मापा जाता है धमनी से। ऑप्शन यहाँ पे भी धमनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाड़ी दर मापा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है या फिर बढ़ता है दोस्तों? तो हो जाएगा बढ़ जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी बढ़ जाता है मनुष्य का रक्तचाप दौड़ लगाते समय, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में जो मनुष्य का दिल धड़कता है कितनी बार दोस्तों? लगभग तो 2 अरब बार धड़कता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 2 अरब बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के हृदय का कार्य। मानव शरीर में जो हृदय का कार्य है दोस्तों क्या कार्य है? तो जाएगा पंपिंग स्टेशन की 70। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पंपिंग करना। ध्यान रखिएगा, मानव हृदय में कार्य है। अगला क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? जो मुख में स्टार्च का शर्करा में जो पाचन होता है ये होता है टाइलिन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी टाइलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन में से कौन सा दोस्तों पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो हो जाएगा कर्निया। कर्निया दोस्तों यह नेत्र का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, आंख का हिस्सा है। बाकी यहाँ पे आंत भी पाचन तंत्र का हिस्सा है, यकृत भी है, और यहाँ पे पित्ताशय भी पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध प्रोटीन को जो पचाने वाला जो एंजाइम है कौन सा एंजाइम है दोस्तों? तो हो जाएगा रेनिन एंजाइम। ऑप्शन यहाँ पे ए रेनिन एंजाइम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? जो ज़्यादातर जो पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये जगह छोटी आंत से किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे एक छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित यानी निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? किसकी दोस्तों खास आवश्यकता होती है? तो होती है एंजाइम की। ऑप्शन यहाँ पे सी एंजाइम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? किसके पाचन में दोस्तों? की जाएगा स्टार्च के पाचन में। ऑप्शन ए स्टार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? भोजन का जो रक्त द्वारा अवशोषण होता है कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो होता है बड़ी आंत में। ऑप्शन यहाँ पे सी बड़ी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? जो प्रोटीन का जो पाचन होता है कहाँ से आरंभ होता है? तो ये जाएगा उदर से आरंभ होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा उदर। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन क्या है? जो पेप्सिन है दोस्तों क्या है दोस्तों? की हो जाएगा एंजाइम है। ऑप्शन यहाँ पे सी एंजाइम करेक्ट आंसर होगा। पेप्सिन दोस्तों एंजाइम को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन किससे बदल देता है? जो पेप्सिन है किसको किस में बदल देता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, तो ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है ये किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ये बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। ऑप्शन यहाँ पे ए अमीनो अम्ल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? कौन सा दोस्तों शरीर कौन सा अंग है वह? हो जाएगा यकृत। ऑप्शन यहाँ पे ई यकृत करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पित्त निम्नलिखित से किसके द्वारा पैदा किया? तो पित्त है जो कि किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो हो जाएगा यकृत के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी यकृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है। पित्त दोस्तों कहाँ पर जमा होता है? तो ये होता है पित्ताशय में। ऑप्शन यहाँ पे भी पित्ताशय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पित्त पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त का जो प्रमुख कार्य होता है क्या होता है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे वसा का पायसीकरण करना। ऑप्शन यहाँ पे सी वसा का पायसीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का जीवन निर्माण कहाँ होता है? जो लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है मानव शरीर में? टी होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन यहाँ पे सी अस्थि मज्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उच्च 49 पर दोस्तों मानव शरीर का आरबीसी क्या होगा? जो मानव शरीर का जो उच्च 49 पर जो आरबीसी होगा क्या होगा दोस्तों? टी हो जाएगा आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी उच्च 49 पर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है क्या होता है दोस्तों? सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य टी होता है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? जो मनुष्य के शरीर में जो रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म दोस्तों अधिक होती है? तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स की जो किस्म है ये अधिक होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी न्यूट्रोफिल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त समूह के खोज करता है दोस्तों कौन है? दोस्तों रक्त समूह के खोज करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जगह लैंड स्टीनर है। ऑप्शन यहाँ पे डी लैंड स्टीनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा रक्त समूह के खोज करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? RH फैक्टर का जो पता लगाया था किसने दोस्तों? जगह लैंड स्टीनर और BNR ने लगाया था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लैंड स्टीनर और BNR करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया? किस रक्त वर्ग में दोस्तों एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? टी हो जाएगा AB पॉजिटिव में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। AB में दोस्तों एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध में होता है? एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य होता है किसके विरोध में होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे संक्रमण के विरोध में। ऑप्शन यहाँ पे डी संक्रमण के विरोध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? जो RH फैक्टर का नाम संबंधित है यह संबंधित है बंदर से। ऑप्शन यहाँ पे बी बंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा RH फैक्टर का नाम संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र होता है कौन सा दोस्तों? मानव
शरीर में बुद्धि का केंद्र होता है दिमाग में दोस्तों, ती होता है यहाँ पे सेरेब्रम होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सेरेब्रम करेक्ट आंसर, जो कि मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सेरेब्रम किससे संबंधित, जो सेरेब्रम है किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है दोस्तों दिमाग से। ऑप्शन ए दिमाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सेरेब्रम संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा। मनुष्य के दिमाग का जो सबसे बड़ा भाग होता है ये होता है प्रमस्तिष्क होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रमस्तिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, यानी जो मेरुदंड से तंत्रिका निकलती कितनी जोड़ी दोस्तों, 31 जोड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी 31 जोड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है दोस्तों ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन यहाँ पे सी कशेरुक रज्जु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। मनुष्य जो 1 मिनट में सांस लेता है दोस्तों करेक्ट आंसर 16 से 18 बार। ऑप्शन यहाँ पे ए 16 से 18 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की दोस्तों सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है। शरीर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो पेशी होती है ये होती है जबड़े की। ऑप्शन यहाँ पे भी जबड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। किस अम्ल के दोस्तों जमा होने के कारण, तो जगह पे पायरुविक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा पायरुविक अम्ल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है। जो कार्निया है दोस्तों ये किसका भाग है, तो यह आँख का भाग है। ध्यान रखिएगा नेत्र का भाग है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा भाग दोस्तों दान किया जाता है नेत्रदान में, तो यह किया जाता है दोस्तों कार्निया। ऑप्शन यहाँ पे एक कार्निया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किस भाग पर दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यह बनता है रेटिना भाग पर। ऑप्शन यहाँ पे सी रेटिना भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित, जो RH फैक्टर का नाम दोस्तों संबंधित है किससे संबंधित है, तो इस ऑप्शन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं। आप लोगों को सही आंसर कमेंट करके बताना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।